Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing super fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन से कि जब इस तरह के टेंसेस हमारे पास आएँ तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाए, किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस है। तो सिंपली इनकी जो आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होती है वो होती है रहा था, यानी कि वो काम कर रहा था, वो खाना खा रही थी, कोई चीज़ जो पास में हो रही थी विद रेफरेंस टू सम टाइम। या आगे हम बात करेंगे ये भी चीज़ डिटेल में, रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो दोपहर 2 बजे से काम कर रहा था, ठीक है, कि पास में कोई काम कर रहा था लेकिन विद रेफरेंस टू सम टाइम। वो 2 बजे से कपड़े सी रही थी, पास में काम हो रहा था लेकिन विद रेफरेंस टू सम टाइम। वो सुबह 8 बजे से खेल रहे थे। यहाँ पे बात जो होगी हमारी वो पास की होगी, कोई काम चल रहा था लेकिन विद रेफरेंस टू सम टाइम। लेट मी राइट वेयर वी नीड टू explain something with reference to time ओके। जहाँ पर हमें कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़े विद रेफरेंस टू टाइम इन पास, जैसे वो दोपहर 2 बजे से खाना खा रहा था, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास वो होता है हैड बीन। हैड बीन, तो सारे जो आई हुई दे, यू, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, सबके साथ हैड बीन ही यूज़ होगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारे पास अफर्मेटिव टाइप है उसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव, उसका हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हमारे पास जेनेट फॉर्म होती है, वर्ब की फोर फॉर्म इसे कहते हैं, जेनेट फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस और फोर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड नेगेटिव टाइप की, कि नेगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास। तो जो नेगेटिव टाइप है उसका स्ट्रक्चर सिंपली हमारे पास बीच में हमारा नोट का एडिशन होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है जो हैड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाते हैं तो सबसे पहले हम हैड लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर देन बीन लिखते हैं। यहाँ पर ये चेंज आता है नेगेटिव में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। देन अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। सिमिलरली सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर देन हमारे पास बीन आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी।
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। अगर आपने नहीं ये चीज़ देखी तो पीछे जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़े थे तो हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अपने टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जी हमारे पास अफर्मेटिव जो टाइप है, अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस हमारे पास होंगे, तो सबसे पहले हम एग्जांपल एक लिख लेते हैं। तो एग्जांपल हम कोई सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, कोई काम पास में हो रहा था, ठीक है, विद रेफरेंस टू सम टाइम, कि सुबह से बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है, ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, तो ईट, ठीक है, यहाँ पर किसी जानदार चीज़ की बात नहीं हो रही, दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग इट। हैड जो हमारे पास अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इट हैड बीन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। वर्ब हमारे पास क्या है कि बारिश, ठीक है, काम क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ वाई बारिश। तो बारिश की इंग्लिश क्या होती है, रेन, लेकिन हमने ing के साथ इस्तेमाल करना है, तो रेनिंग, रेनिंग। फिर उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद अगर हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल माली दोपहर से पौधों में पानी दे रहा है, ठीक है, माली दोपहर से पौधों में पानी दे रहा है, सॉरी मैं है कह रहा था, क्योंकि हम पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, ठीक है, माली दोपहर से पौधों में पानी दे रहा था, यहाँ पर फिर विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है, दोपहर से पानी दे रहा था इन पास्ट। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया कि माली द गार्डनर, कि पानी देने वाला कौन है, माली है, द गार्डनर। फिर हमारे पास क्या हमने इस्तेमाल करना है कि हैड बीन, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को हमने इस्तेमाल करना है, तो वो हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, हैड बीन। फिर उसके बाद हमारा वर्ब हमारे पास आएगा कि वर्ब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पानी देने का काम हो रहा है, जो काम हमारे पास हो रहा है पानी देने का, तो फिर जो हमारे पास पानी, वाटर, और उसके साथ ing हमने इस्तेमाल करना है, तो वाटरिंग, वाटरिंग। फिर उसके बाद किनको पानी दे रहा है, पौधों को, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, पौधों को पानी दे रहा है, वाटरिंग द प्लांट्स। और कब से दे रहा है, दोपहर से, सिंस नून, कि वो पौधों को दोपहर से पानी दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव जो हमारे पास टाइप की
सेंटेंसेस होंगे उनकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि हम इसकी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वो मंगल यानी ट्यूसडे से काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है, इनकार आ गया, तो दैट इज़ वाई नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने ये चीज़ वो यानी कि कोई किसी के बारे में बात की जा रही है, वो मंगल से काम नहीं कर रहा था, वो ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, हैड, हेल्पिंग वर्ब का। फिर उसके बाद नॉट एंड देन बीन, ये तो हमारा स्ट्रक्चर में से ही आ जाएगा कि हैड नॉट बीन हमने इस्तेमाल करना है स्ट्रक्चर का ये हमारे पास फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब वर्ब हमारे पास क्या है, वर्क, काम नहीं कर रहा था, ठीक है, यानी कि काम नहीं कर रहा था तो वर्क, लेकिन हमने ING का इस्तेमाल करना है, वर्किंग, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब भी आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या पीछे रह गया कि वो मंगल से काम नहीं कर रहा था, तो सिंस ट्यूसडे, वो मंगल से काम नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मेरी बीवी मेरे लिए 15 मिनट से चाय नहीं बना रही थी। अब यहाँ पर फिर सिमिलरली टाइम के रेफरेंस से बात हो रही है, लेकिन पास की बात हो रही है, तो ये सिमिलरली हमारे पास पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस हो गए। तो अब इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। अब मेरी बीवी मेरे लिए 15 मिनट से चाय नहीं बना रही थी, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मेरी बीवी, ठीक है, माई वाइफ। अब उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज़ करना है, हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद वर्ब हमने इस्तेमाल करना है विद ING, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या काम हो रहा है, मेरे लिए 15 मिनट से चाय नहीं बना रही थी, बनाने का काम, ठीक है, तो बनाना मेक, लेकिन हमने ING इस्तेमाल करना है, तो मेकिंग, हैड नॉट बीन मेकिंग। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर हमने इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या नहीं बना रही थी, चाय नहीं बना रही थी, ठीक है, मेकिंग टी फॉर मी फॉर, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पर भी विद रेफरेंस टू टाइम हो रहा है, लेकिन विद रेफरेंस टू टाइम यहाँ पर इस तरह से बात हो रही है कि 15 मिनट से, अब हमें नहीं पता 15 सुबह के मिनट, शाम के मिनट, दोपहर के मिनट, या किस टाइम के 15 मिनट। तो जब हमें टाइम स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, जैसे यहाँ पर वो मंगल से काम नहीं कर रहा, दैट्स वाई हमने यहाँ पर सिंस इस्तेमाल किया था। यहाँ पर 15 मिनट से चाय नहीं बना रही, 15 मिनट कौन से, तो दैट इज़ वाई हम फॉर यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन मेकिंग टी फॉर मी फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये सिंस फॉर का भी मैंने दोबारा आपको क्लियर कर दिया। जब टाइम स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो तब हम फॉर यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमें मेंशन हो कि इस टाइम से, इस रेफरेंस से, तो तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं नेगेटिव, और तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या डाकिया 2 दिन से नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग हमारे पास आ गई, क्या डाकिया 2 दिन से नहीं आ रहा था, ठीक है, और विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही है, 2 दिन से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई। फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हैड आ जाता है।
उसके बाद हमने सब्जेक्ट की बात करनी है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डाकिया, ठीक है। हैड द पोस्टमैन फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। हैड सब्जेक्ट बीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें क्या डाकिया 2 दिन से नहीं आ रहा था, ये इनकार भी आ रहा है हमारे पास, तो दैट इज हम क्या करेंगे, हैड द पोस्टमैन नॉट बीन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनकार भी इंक्लूडेड है, क्वेश्चनिंग है लेकिन इनकार भी इंक्लूडेड है, दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, हैड द पोस्टमैन नॉट बीन। फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आने की, क्या कि 2 दिन से नहीं आ रहा था, आना, ठीक है। तो फिर उसके बाद कम और उसके साथ आईएनजी कमिंग, ठीक है। तो वर्ब की हमने जेनेट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद क्या 2 दिन से नहीं आ रहा था, 2 दिन कब से, पिछले मंथ से, इस मंथ से, इस वीक से, कब से, हमें टाइम का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, दैट इज़ वाई हम यूज़ करेंगे फॉर 2 days। हैड द पोस्टमैन नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। अब इस सिमिलरली हम सेकेंड एक एग्जांपल करते हैं, उस्ताद 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। उस्ताद 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, सबसे पहले अब हमारे पास ये क्वेश्चनिंग आ गई है, इंट्रोगेटिव आ गया। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चनिंग आती है ना, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्यों, क्या, यानी कि वाई, व्हाट, जब इस तरह की चीज़ आती है तो वो सबसे पहले आती है। तो दैट इज़ वाई, क्यों है तो हम वाई सबसे पहले आएगा। यहाँ पर होता है कि फॉर एग्जांपल क्या का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो व्हाट सबसे पहले आता है, ठीक है। या इस तरह की जो आती है ना क्वेश्चनिंग, क्यों, क्या, इस तरह की जो क्वेश्चनिंग होती है वो सबसे पहले आती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास हैड आएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, उस्ताद, ठीक है। तो टीचर, टीचर की बात हो रही है, वाई हैड द टीचर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि इनकार भी आ रहा है, नहीं, तो नॉट। फिर उसके बाद बीन आएगा, बीन। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा, ठीक है। तो टीच, पढ़ाना, टीच, तो लेकिन हमने इस्तेमाल करना है आईएनजी के साथ, टीचिंग। फिर उसके बाद क्या, कितने दिन से नहीं पढ़ा रहे, 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे, 3 दिन कौन से, इस वीक के, पिछले वीक के, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, दैट इज़ वाई हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 3 days। वाई हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 days, ठीक है। तो जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम मेंशन ना हो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर ऐसा आ गया उस्ताद 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल कि कुत्ता 1 घंटे से ज़ोर से क्यों भौंक रहा है, ठीक है, क्यों भौंक रहा है, यहाँ पर भी पहले वाई का इस्तेमाल करेंगे। जब भी इस तरह का आ जाता है क्या, क्यों, तो वो चीज़ अब पहले आती है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। तो सिंपली बाकी सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।